नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री स्टॉक्स के एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे सनातन धर्म की एक बहुत ही प्रसिद्ध और दिलचस्प कहानी समुद्र मंथन के बारे में। काफ़ी समय पहले की बात है, जब सृष्टि का संचालन देवताओं और असुरों के बीच संतुलन से होता था। फिर एक समय ऐसा आया जब देवताओं ने अपनी शक्तियों को खो दिया और असुरों के सामने कमज़ोर पड़ गए। देवताओं की शक्तियाँ खोने का कारण ऋषि दुर्वासा का श्राप था। परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि अगर वो अमृत को प्राप्त कर ले तो वो अमर हो जाएंगे और अपनी खोई हुई शक्तियों को भी वापस पा लेंगे। लेकिन अमृत की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने एक और सुझाव दिया कि असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया जाए। फिर देवताओं ने असुरों से ये कहा कि मंथन में जो अमृत निकलेगा वो उसे आपस में बांट लेंगे। इस प्रस्ताव को असुरों ने स्वीकार कर लिया क्योंकि उनको भी अमर होना था। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। तभी भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर कूर्म अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर संतुलित किया ताकि मंदराचल पानी में डूब न जाए। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन शुरू किया। वासुकी को एक ओर से देवताओं ने पकड़ा और एक ओर से असुरों ने। समुद्र मंथन शुरू हुआ और एक एक करके कई बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं समुद्र से निकलने लगी। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जो इतना जहरीला था कि उससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। यह विष इतना तीव्र था कि इससे पूरा वातावरण धुंध पड़ गया। सारे देवता और असुर घबरा गए कि अब क्या किया जाए। और मंथन का एक नियम था कि जो वस्तु निकली है उसका निकाल किए बिना कोई और दूसरी वस्तु नहीं निकल सकती थी। फिर भगवान शिव इस विष को पीने के लिए आगे आए। जब भगवान शिव इस हलाहल विष को पी रहे थे तब माता पार्वती ने अपना हाथ रखकर इस विष को शिवजी के कंठ में ही रोक लिया, जिसके कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। तब से ये हलाहल विष शिवजी के कंठ में ही है और तभी से उनको नीलकंठ के नाम से जाना गया। इसके बाद मंथन से कई और रत्न जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कस्तूर मणि, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी माता आदि निकले। और अब बारी थी अमृत की। जब अमृत का कलश निकला तो असुर और देवताओं में संघर्ष हुआ। असुरों को किसी भी कीमत पर अमृत चाहिए था। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया। मोहिनी एक काफ़ी सुंदर और एक मोहक स्त्री थी, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सके। मोहिनी ने कहा कि वो सबको अमृत पिलाएगी। मोहिनी से मोहित होकर सारे असुर इस बात को मान गए। फिर मोहिनी ने चालाकी से सिर्फ देवता को ही अमृत दिया और इस बात का पता असुरों को बिल्कुल भी नहीं चला। हालांकि एक असुर था जिसको ये चाल समझ आ गई, जिसका नाम था राहु। उसने चुपके से देवताओं का रूप लिया और अमृत पीने चला गया। तभी सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को बताया, लेकिन तब तक राहु ने अमृत ले लिया था। जब उसने भागने की कोशिश की तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन अमृत के कारण वो तब भी जिंदा था। उसका सर और धड़ अलग हो गए, जिसे हम आज राहु और केतु के नाम से जानते हैं। समुद्र मंथन की यह पौराणिक कथा न केवल देवताओं और असुरों के संघर्ष की है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि धैर्य, बुद्धिमानी और एकता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और अनसुनी, अनकही और रहस्यमयी कहानी के साथ।